तस्कीन और मुस्तफ़ीज़ ये दो ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत बेहतर परफॉर्मर हैं इनके T20 फॉर्मेट में। तस्कीन तो वनडे में भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत अच्छी उनकी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन तस्कीन की जो एक स्पेशल चीज़ है वो उनका राइट एरिया से बाउंस, जो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल वो करते हैं 5 to 8 मीटर वाला जो एक एरिया, जो एक ऐसा ट्रिगर एरिया है कि कोई भी बैट्समैन जब उसको खेलता है तो उसको मुश्किल आती है, तो ही हिट्स दैट एरिया क्वाइट ऑफन। और फिर उनका जो आउट स्विंग और इन स्विंग का कंट्रोल है वो इन दिनों में निखर के सामने आया। तो मुझे लगता है जो उनके बॉलिंग कोच हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, पहले डोनाल्ड उनके साथ थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा इनके ऊपर काम किया। तो मुझे ये लगता है कि एट द मोमेंट तस्कीन को आप टॉप रैंक बॉलर में कंसिडर करें, और इस T20 फॉर्मेट के अंदर जो उनकी ग्रोथ है वो उनके हार्डवर्क के ऊपर बेस करती है। और मुझे लगता है कि इनकी टीम का, बांग्लादेश की टीम का ये एक सुनहरा चांस है कि वो अपने आप को ये वाला मैच जीत के सुपर 8 तक लेके जाएं, बिकॉज नॉर्मली बांग्लादेश ICC इवेंट में अंडर परफॉर्म रहता है, लेकिन जो लास्ट गेम बांग्लादेश ने खेला दैट मस्ट हैव गिवन देम अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। यस दे लॉस्ट द गेम बट द फाइट वाज ग्रेट, दे वर अबाउट टू विन दैट गेम, and I think in this game if they will come up with the same attitude, a hunger to play, because at the moment the teams are winning in this tournament, they're showing more hunger. They're showing that they are ready to take any challenge. So I think Bangladesh will have a great chance to qualify for the Super 8 because Sri Lanka surely out of the competition. और अगर ये वाला मैच हॉलैंड का, ये नीदरलैंड के खिलाफ जो मैच है, अगर ये जीतते हैं तो ऑब्वियसली नो वन कैन स्टॉप इट। तो मुझे ये लगता है कि कॉन्फिडेंस वाइज मूविंग फॉरवर्ड इनटू द सुपर 8, और ये वाला मैच अगर वो जीतते हैं तो इनकी बॉलिंग की अगर आप बात करें तो इनके पास सिर्फ 2 नहीं है, तीसरा जो तंजीम है वो भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, ही हिट्स द राइट एरिया। फिर शाकिब आते हैं, महमूदुल्लाह, तो इनके पास बॉलिंग ऑप्शन बहुत है। सिर्फ इनकी बैटिंग जो है इस वक्त उसने ये रोल प्ले करना है कि वो इनफ रन्स ऑन द बोर्ड लगा दें, और उसमें मुझे लगता है जो इनके की प्लेयर होने चाहिए, तौहीद तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, लिटन दास सो फार इज नॉट परफॉर्मिंग एट दैट लेवल जहां पे मुझे लगता है कि ही इज आल्सो अ गेम चेंजर। तो अगर वो ऊपर से परफॉर्म करते हैं, और शाकिब ने अभी तक कुछ नहीं किया, तो ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जो मैं समझता हूँ कि इट्स अ टाइम फॉर देम टू गिव अ स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस। Be another exciting one between Bangladesh and Netherlands because both these teams are coming into this match on the back of a loss. So not a great confidence for both these teams, but heading into this one, it will be very interesting to see how Bangladesh bounce back. They are on a sort of momentum that they can truly turn things around for their team. हमने last match में भी देखा कि इन दोनों बांग्लादेश ने जो फाइट पुट अप की अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वी हैवंट गॉटन टू सी अ लॉट ऑफ फाइट फ्रॉम बांग्लादेश व्हेन इट कम्स टू T20 वर्ल्ड कप्स। हमने हिस्टोरिकली देखा है कि उन्होंने अंडर परफॉर्म किया है, इवन दो ऑन पेपर उनके पास बहुत मैच विनर्स है। सो विल टॉक अबाउट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस गेम। इट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वन। रिमेंबर इट्स मैच नंबर 27. वी आर ऑलरेडी 26 game down in this World Cup. But Mari, I'm going to come to you with this context because Netherlands and Bangladesh, both of these teams have shown some promise in this World Cup, but Bangladesh, they in the last match they showed that they can do something with the bat. They came close against South Africa, very close, but couldn't get there. In the end, the head-to-head of both these teams tells us that Bangladesh have defeated Netherlands thrice in World Cups. What does that mean in the context of this game going forward? I wouldn't have thought too much because T20 cricket's about the team who turns up best on the day. They've both played some really, really good cricket in this tournament, which is exciting. And it's the team that turns up best today that'll win it. I think Bangladesh probably go into it favourites. But I just hope that they haven't played their best game against South Africa in the last game and don't have anything left in the tank for this one. We want this to be another exciting game, a close game. So both teams will have a lot of confidence going into it. But we'll just see who comes out on top. And because we've seen Mother Nature play a part as well, obviously that last game with Nepal and Sri Lanka was rained out, which does mean that we basically say goodbye to Sri Lanka in the context of them progressing from Group D. But it means that this match now kind of becomes a bit of a playoff to see who gets that second Super 8 spot. So will it be Sri Lanka? Will it be Bangladesh? We know South Africa in that group have already qualified, Yunus. So there's so much riding on this game today. Almost like a winner-takes-all situation in terms of that second Super 8 spot. When we look at the team win percentage in T20 World Cup, so there's a graphic here that says to us that Bangladesh sit on the very bottom. They don't win that often, unfortunately, and that net run rate is not fantastic. Only a 25% win percentage.
But given the fact that they come in 3-0 against the Netherlands, given the fact that there's a Super 8 spot on the line, what do you think the chat will be in the team to try and get them up and for the challenge today above a side that does have the ability to unsettle bigger teams? We've seen what the Netherlands can do. They will love to, breach the Super 8 because in the last game, they show the character. They were just one shot away, and maybe that Mahmudullah shot, he can get 6, and then it was so close. So close. It was so close. I think they knows that they have the potential, and as Marty says, that on given day you have to be switch on the right time and on the right spot. So I think if they perform as a unit and they have the start, like the Shakib and Mahmudullah, and they have other youngster to perform. So I think if they switch on the right time, same like West Indies, they were switch on the right time now and they perform. So I think these kind of teams, when they switch on the time, they perform well for their country. हफीज, अब आपको ओपिनियन में लेना चाहूँगी बांग्लादेश की प्लेयर्स हमने लास्ट मैच में देखा। तौहीद, बल्कि जब से वर्ल्ड कप शुरू है, ही इज बीन गेटिंग रन्स विद द बैट। बॉलिंग में डू यू थिंक बांग्लादेश कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं? बिकॉज उनके पास वो की प्लेयर्स ज़रूर हैं, फ्रेंचाइज क्रिकेट भी खेलते हैं ये, प्लस उनकी अपनी लीग भी उनको बहुत सपोर्ट करती है इन गेटिंग देम न्यू टैलेंट, बट सम ऑफ देयर बॉलर्स हैव बीन परफॉर्मिंग फॉर देम। अगर हम तस्कीन अहमद की बात करें, वो उन पे बहुत रिलाई करते हैं बिकॉज ना सिर्फ वो विकेट टेकर हैं बट वो इकॉनमी भी अपनी बहुत कंट्रोल रखते हैं। हमारे पास जो स्टैट है वो हमें ये बता रहे हैं कि 2022 से लेके अभी तक जितने भी T20s खेले गए हैं जी, तस्कीन अहमद सिट्स एट नंबर 3 इन टर्म्स ऑफ इकॉनमी रेट विच इज़ वेरी कंट्रोल्ड एट 6.2 और डॉट बॉल परसेंटेज भी उनकी अच्छी है। कितना रिलाई करेंगे इस मैच में बॉलर्स के ऊपर, ख़ास तौर पे तस्कीन अहमद पे? देखें, तस्कीन और मुस्तफ़ीज़ ये दो ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत बेहतर परफॉर्मर हैं इनके T20 फॉर्मेट में। तस्कीन तो वनडे में भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत अच्छी उनकी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन तस्कीन की जो एक स्पेशल चीज़ है वो उनका राइट एरिया से बाउंस, जो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल वो करते हैं 5 to 8 मीटर वाला जो एक एरिया, जो एक ऐसा ट्रिगर एरिया है कि कोई भी बैट्समैन जब उसको खेलता है तो उसको मुश्किल आती है, तो ही हिट्स दैट एरिया क्वाइट ऑफन। और फिर उनका जो आउट स्विंग और इन स्विंग का कंट्रोल है वो इन दिनों में निखर के सामने आया। तो मुझे लगता है जो उनके बॉलिंग कोच हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, पहले डोनाल्ड उनके साथ थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा इनके ऊपर काम किया। तो मुझे ये लगता है कि एट द मोमेंट तस्कीन को आप टॉप रैंक बॉलर में कंसिडर करें, और इस T20 फॉर्मेट के अंदर जो उनकी ग्रोथ है वो उनके हार्डवर्क के ऊपर बेस करती है। और मुझे लगता है कि इनकी टीम का, बांग्लादेश की टीम का ये एक सुनहरा चांस है कि वो अपने आप को ये वाला मैच जीत के सुपर 8 तक लेके जाएं, बिकॉज नॉर्मली बांग्लादेश ICC इवेंट में अंडर परफॉर्म रहता है, लेकिन जो लास्ट गेम बांग्लादेश ने खेला दैट मस्ट हैव गिवन देम अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। यस, दे लॉस्ट द गेम बट द फाइट वाज ग्रेट, दे वर अबाउट टू विन दैट गेम, and I think in this game if they will come up with the same attitude, a hunger to play, because at the moment the teams are winning in this tournament, they're showing more hunger. They're showing that they are ready to take any challenge. So I think Bangladesh will have a great chance to qualify for the Super 8 because Sri Lanka surely out of the competition. और अगर ये वाला मैच हॉलैंड का, ये नीदरलैंड के खिलाफ जो मैच है, अगर ये जीतते हैं तो ऑब्वियसली नो वन कैन स्टॉप इट। तो मुझे ये लगता है कि कॉन्फिडेंस वाइज मूविंग फॉरवर्ड इनटू द सुपर 8, और ये वाला मैच अगर वो जीतते हैं तो इनकी बॉलिंग की अगर आप बात करें तो इनके पास सिर्फ 2 नहीं है, तीसरा जो तंजीम है वो भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। ही हिट्स द राइट एरिया। फिर शाकिब आते हैं, महमूदुल्लाह, तो इनके पास बॉलिंग ऑप्शन बहुत है। सिर्फ इनकी बैटिंग जो है इस वक्त उसने ये रोल प्ले करना है कि वो इनफ रन्स ऑन द बोर्ड लगा दें, और उसमें मुझे लगता है जो इनके की प्लेयर होने चाहिए। तौहीद तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, लिटन दास सो फार इज नॉट परफॉर्मिंग एट दैट लेवल जहाँ पे मुझे लगता है कि ही इज ऑल्सो अ गेम चेंजर। तो अगर वो ऊपर से परफॉर्म करते हैं, और शाकिब ने अभी तक कुछ नहीं किया, तो ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जो मैं समझता हूँ कि इट्स अ टाइम फॉर देम टू गिव अ स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेज। तो अगर ये 2 प्लेयर तौहीद की परफॉर्मेंस के साथ ऐड ऑन हो गए तो दे विल हैव अ वेरी गुड चांस टू बीट नीदरलैंड टुडे। नीदरलैंड्स की अगर हम बैटिंग के, बिकॉज लास्ट मैच उन्होंने खेला अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, दे वर आल्सो स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द क्विक्स। आज क्या बांग्लादेश कर सकते हैं स्पेशली विद द बॉल इन द पावर प्ले, बिकॉज उनके जो टॉप 3 बैटर्स हैं अभी तक स्ट्रगल ही करते हुए, ओदाउद भी, विक्रमजीत भी, ये एरिया एक्सप्लॉइट बांग्लादेश बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं, और उनके पास वो ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है। अगर आप उनकी तीनों फास्ट बॉलर देखें तो वो तीनों ठीक, लाइक आप उनको तेज़ कह सकते हैं, वेरिएशन उनके पास है, और जो एरिया हिट करने की एबिलिटी है वो तीनों के अंदर मौजूद है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से स्पिन एंड फास्ट बॉलिंग का जो राइट कॉम्बिनेशन है वो बांग्लादेश मिस कर रहा है।
मसला सिर्फ इनकी बैटिंग का वो क्लिक करना है कि इनकी बैटिंग वो रन्स को कर सकती है या चेस करने में अपने अंडर प्रेशर परफॉर्मेंस दे सकती है। तो मुझे लगता है कि इनकी टीम में वो इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं कि ये नीदरलैंड्स को ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा है कि जो टीम ऑन द डे अच्छा खेल रही है, हम समझते हैं कि ये फेवरेट है, लेकिन टीम दूसरी जीत जाती है, क्योंकि जो डिस्प्ले ऑफ क्रिकेट है वो अगर कोई भी टीम अच्छा कर रही है तो वो जीत जाती है। तो अब ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन वाला मैच है कि जीतेंगे तो क्वालिफाई कर जाएंगे, नहीं करेंगे तो मुश्किल पैदा हो जाएगी। और ये इंटरेस्टिंगली whenever Bangladesh we see them in T20 World Cups, I mean they've played every T20 World Cup but they've never qualified for a semi-final or a final, which puts a lot of pressure on them this time, Erin. And I think now they're finally in that place in this World Cup where they can use this momentum that they've gotten against South Africa, use it, get some points, and of course pick their best combination, especially according to the conditions today. Absolutely, and we're in St Vincent, so I sort of feel like the Caribbean conditions will really suit, particularly their bowling lineup as well. If we're thinking about the kinds of subcontinent conditions that they deal with, we know how special their spinners can be, some of the most damaging spinners, and Tuscan Ahmed, well, he's been performing admirably as the spearhead of that attack. Really looking forward to seeing what he can do today against the Netherlands, who, let's be face it, they know how to unsettle anyone. They're just one of those sides that just now are performing better and better on the world stage. But, there's a certain man, if we talk about these middle overs, we keep coming back to how crucial they are. Tauhid Hidroy, the way that he has been attacking the middle overs, he's actually got the third best strike rate in the middle phases of this T20 World Cup, which is incredible to see. He sits third there behind Aaron Jones and Andres House from the US of A. Who'd have thought that would have happened before this tournament began? But striking at 147.8, Marty, how crucial a cog is he in this batting lineup for Bangladesh if they're going to get the job done against the Netherlands today? Yeah, I think he's massive for them. He can change a game in those middle overs when things maybe going a little bit slowly for them. He's the one to really put the foot down and get everything going in what's been a bowler-friendly tournament so far. The conditions haven't been conducive to being able to smash the ball around, and he's just done it by playing really good cricket shots. He hasn't gone out and out slog. I mean, on drive, that's the best shot in the game. That means when you're playing that shot well, your balance is good, everything's flowing nicely. And then he takes his chance when he's got himself in a bit, taking down the spinners. His favoured slog sweep there, not easy to do against Wanindu Hasaranga, who's one of the best leg spinners in the world. And he managed to do it 3 times in an over and really change the course of that chase. They could have been, in a completely different spot there, but he's taken him down in the span of 2 overs, and that's really changed that game, put Bangladesh on the front foot and all but put Sri Lanka out of the tournament. So he's done extremely well. And even in just that innings there, he's targeting all around the park. So, when he's in, where do you bowl to him in these sorts of conditions as well? We are in St Vincent, so yes, we're back in the Caribbean again, slightly different conditions for him to contend with. But, do you feel it's a good matchup considering they obviously play the bulk of their cricket in Bangladesh, these sorts of conditions today? Well, I think it's a little bit of unknown. We don't know what we're going to get in St Vincent. They would have had a look at trainings and things like that at the pitch, but until you actually go out there and start playing, you've got no idea what the pitch is going to do. So I'm not sure when the last time they've played an international game in St Vincent. So hopefully the preparation's been all right. From all the photos I've seen on social media from people I know there, the weather's looked good. So hopefully that means there's no sort of sticky pitches or anything like that. It's going to be nice and plain sailing, and there's going to be some free-flowing cricket, because we haven't seen enough of that in this tournament, and I think it's time for people to see that. Last time we played in St Vincent, that was 2013, I think, and that was a spin-friendly pitch. So normally the condition in St Vincent is always a little bit more conducive for the spinners. So let's see how, and if that is the case, then too I think Bangladesh will be the strong team, because they have all the right options, left arm, leg spin, and also off spinner. So let's see how they will go over there. And especially they are used to with these kind of conditions back in Bangladesh. So I think they have a good chance to qualify for Super 8. 100%. And Hafiz with his CPL experience there on